राधा स्वामी जी। आज के सत्संग वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया शेती दोषती हुए भजन में भंग, एका एकी राम सो कै साधुन के संग। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया के लोगों के साथ मेल मिलाप तथा दोस्ती करने से भजन साधना में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः केवल राम का प्रेम से सुमिरन करना चाहिए या फिर साधु संतों की संगति करनी चाहिए, अतः ज्ञान आचरण चाहिए। तो आज की सत्संग की वीडियो संत कबीरदास दोहावली पुस्तक राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ली जा रही है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुने और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक हमारी वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। तो अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी फरमाते हैं, नाम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, और कबीर पीवन दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान का रसायन प्रेम रस पीने में बहुत मधुर होता है। यह प्रेम रस सभी को सुलभ नहीं है और इसका पीना भी दुर्लभ है। इस रस को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसको प्राप्त संपूर्ण रूप से अहंकार त्याग कर सद्गुरु के प्रति समर्पित होना होता है। मन जो सुमिरे राम को राम बसै घट आए, अब मन रामय है रहा शीश नवाऊं काय। कि एकाग्रचित होकर राम का सुमिरन करने से मन हृदय सब राममय हो गया है। अब सब कुछ राममय प्रतीत होता है, तो अब मैं किसके आगे शीश झुकाऊं। कबीर कुसंगना कीजिए पाथर जलना बितराए, और कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद तीर आए। कि आप कभी भी कुसंगति मत करो। जैसे पत्थर पर बैठकर नदी पार नहीं की जा सकती, वैसे ही कुसंगति से भला नहीं हो सकता। स्वाति नक्षत्र की बूंद, केले में पड़ने से कपूर, सीपी में पड़ने से मोती और सर्प के मुंह में पड़ने से विष हो जाती है। अर्थात संगति के अनुसार बूंद परिवर्तित हो जाती है। आगे फरमाते हैं कि खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, और कुटुल बचन साधु सहे और से सहा न जाए। कि धरती को कितना ही खोदो वह सब सहन कर लेती है, जंगल को कितना ही काटो वह सब सहन कर लेता है। इसी प्रकार दुष्टों के कठोर कड़वे वचनों को केवल साधु ही सहन कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। अर्थात लड़ाई झगड़े की संभावना रहती है। आगे कहते हैं, दुख सुख एक समान है हरस शोक नह व्याप, उपकारी नह कामता उपरे छोना ताप। कि साधु व्यक्ति दुख सुख को एक समान मानते हैं और उन्हें दुख सुख व्याकुल नहीं करते। वह सदैव निस्वार्थ भाव से दूसरों का उपकार करने वाले होते हैं। उनके मन में क्रोध या तपन जलन उत्पन्न नहीं होती, अर्थात वह शांत हृदय और निर्मल मन के होते हैं। अपने पहर जागिए ना पर रहिए सोए, ना जानो छिन एक में किसका पहरा होए। कि इस संसार में मोह में पड़कर क्यों सो रहे हो। मनुष्य जीवन के अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। यह आपका अपना समय है, इसलिए मनुष्य जीवन में अपने आत्मस्वरूप को जगाओ। ना जाने क्षण भर में क्या हो जाए और यह अवसर आपके हाथ से निकल जाए। आगे कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, चतुराई क्या कीजिए जो न शब्द समाए, और कोटिन गुण सुवा पड़े अंत बिलाए खाए। कि उस चतुराई से क्या फ़ायदा जिससे गुरुओं के ज्ञान उपदेश के शब्द भी हृदय में नहीं समाते। जिस प्रकार तोते को करोड़ों गुणों की बातें रटा दो परंतु अवसर आने पर उसे बिल्ली खींच खा जाती है, इसी प्रकार गुरुओं के प्रवचन ज्ञान उपदेश सुनते हुए भी मनुष्य अज्ञानता में यूं ही मर जाता है। साईं सो साचा रहो साईं साचा सुहाए, और भावे लंबे केश रख भावे घोट मुड़ाए। कि भगवान तो भावों के भूखे होते हैं, भगवान को बाहरी रूप से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे लंबे लंबे केस रखो या सारे केस मुंडवा डालो, भगवान को तो सत्य ही प्रिय होता है और वह सच्चे मनुष्य का ही साथ देता है। आगे कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि कबीर माया पापनी फंदले बैठी हाट, और सब जग फंदे पड़ गया कबरा काट। कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया बहुत बड़ी पापिन है, जो इस संसार रूपी बाजार में सुंदर भोग विलास की सामग्री लेकर
अपने फंदे में फंसाने के लिए बैठी है। जिसने सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया वह इसके फंदे में फंस जाते हैं, और जिसने सदाए सद्गुरु के सुधामय ज्ञानोपदेश को ग्रहण किया वह इसके बंधन को काट कर निकल गए। आगे फरमाते हैं कि गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान, और बिना विचारे गुरु करे पर 84 खान। कि अच्छी प्रकार से जांच परख कर कथनी करनी को देखकर ही गुरु बनाना चाहिए। पानी को गंदगी को दूर करने के लिए पानी को छान कर पीना चाहिए। जो बिना विचारे गुरु बना लेता है वह संसार रूपी प्रपंच में पड़ जाता है। अर्थात गुरु स्वयं अज्ञानी हो, प्रपंची हो, तो वह शिष्य का क्या उद्धार करेगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान का सहज दुलीचा डार, और स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। कि अपने सहज रूप के कालीन को ज्ञान के हाथी पर डालकर सवार हो जाइए। इस बात की चिंता मत करिए कि कौन क्या कह रहा है। यह संसार तो अज्ञानी कुत्ते के समान है जिसे भौंकने की आदत है, परंतु हाथी अपनी मस्त चाल से चलता जाता है, उस पर कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार संसार के लोग भी चुप हो जाते हैं। तृष्णा अग्नि प्रलय किया, तृपना कभू होए, और सुरनर मुनि और रंग सब भस्म करत है सोए। कि पांचों विषय को त्याग ही वैराग्य है, और सभी से भेदभाव रहित समान व्यवहार करना ही ज्ञान कहलाता है। संसार के सभी जीवों से स्नेह करना और सुख देने वाला आचरण करना भक्ति का सत्य प्रमाण है। गुरु भक्त में इन सद्गुणों का समावेश होता है। तृष्णा अग्नि प्रलय है, तृप्त कभू होए, और सुर नर मुन और रंग सब भस्म कर सब सोए। यानी दोबारा पढ़ते हैं कि तृष्णा की आग इतनी भयंकर होती है कि वह प्रलय मचा देती है, और फिर भी तृप्ति नहीं होती, और इस तृष्णा की आग में देवता, मनुष्य और साधु ऋषि सब भस्म हो जाते हैं। आगे करी साहब जी बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि माखी गुण में गड़ रही, पंख रहो लिपटाए, हाथ मलय और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। कि मक्खी पिघले हुए गुण में गिर जाती ही तो उसके पंखों से गुण चिपक जाता है। वह लाख सिर पटकती है, हाथ मलती है, लेकिन उसमें निकल नहीं पाती। उसी प्रकार लालची मनुष्य चारों तरफ से दुख में फंसता जाता है और उसमें से निकल नहीं पाता। कबीर नौबत आपनी 10 दिन लेहो बजाए, और यह पुर पट्टन यह गली बहुर न देखो आए। कि मनुष्य को यथाशीघ्र सत्कर्म कर लेने चाहिए। मनुष्य संसार में 10 दिन की मौज कर ले, मृत्यु के बाद यह संसार नगर या गलियां तुझे देखने को भी नहीं मिलेंगी। अर्थात मृत्यु के बाद पुनः मानव देह मिलनी कठिन है। इसलिए जो कुछ सत्कर्म करने हैं जल्दी से कर ले। मांस गया पिंजरा रहा, ताकन लागे काग, और साहिब आजऊ ना आया, मंद हमारे भाग। कि शरीर से मांस सूख गया है, सिर्फ अस्थि पिंजर रह गए हैं, जिससे कौवे ताकने लगे हैं, फिर भी हमारे प्रिय परमात्मा अब तक नहीं आया है। यह हमारा दुर्भाग्य तो है। कबीर कहते हैं, कबीर कहा गर्वियाँ ऊंचे देख बास, और काल परहूँ वह लौटना, ऊपर जामे घास। कि अभिमान करना व्यर्थ है। जो लोग ऊंचे ऊंचे महलों में रहने का घमंड करते हैं, उन्हें भी जब मृत्यु होगी तो जमीन पर ही लेटना पड़ेगा, और एक दिन उनकी कर पर घास जम जाएगी। अर्थात इस संसार की सभी वस्तुएं नश्वर है, इसलिए इनका अभिमान व्यर्थ है। बड़ो बड़ाई ना तज है, छोटा बहुत इतराए, और जो प्यादा भर जी भया, टेढ़ा मेढ़ा जाए। कि ओछे लोग थोड़ा सा धनमान पद पाकर बहुत घमंड करने लगते हैं, और जो लोग महान होते हैं वह अपनी महानता नहीं छोड़ते। जबकि जो छोटा यानी ओछा होता है वह इतराने लगता है। जैसे शतरंज के खेल में प्यादा जब फर्जी बन जाता है तो वह टेढ़ी टेढ़ी चाल चलने लगता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गए अतूर। कि भौतिक रूप से बड़ा होने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। जब तक मनुष्य में मनुष्यता नहीं हो, जैसे खजूर का पेड़ बड़ा तो बहुत होता है, परंतु उसके फल बहुत अधिक दूर लगते हैं, और उसके नीचे बैठकर कोई पथिक थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकता। आगे कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि जब घट मोह समझिया, सवय भया अंधियार, और निर्मोह हो ज्ञान विचार के, कोहू साधी उतरे पार। कि जब हृदय में मोह का समावेश हो जाता है तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। जो साधु मोह छोड़कर ज्ञान से विचार करता है
वही इस संसार सागर से पार उतरता है। आगे कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि तृष्णा है डाकनी कि जीवन का काल, और निश दिन चाहे जीवन करे निहाल। कि मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब काल का ग्रास बन जाए। फिर भी तृष्णा रूपी डायन मनुष्य को सदैव रात दिन बेचैन रखती है। अर्थात मनुष्य कभी भी संतोष नहीं करता, वह सदैव मांगता रहता है। दसों दिशा से क्रोध की उठी अपरबल आग, और शीतल संगत साध की वहाँ उबरिए भाग। कि दसों दिशाओं से क्रोध की भीषण आग उठ रही है, अर्थात चारों ओर दुष्प्रवृत्तियों की भीषण आग जल रही है। इससे बचने के लिए साधु की शीतल संगति में जाना चाहिए, क्योंकि वही इस आग से ठंडक मिल सकती है। मैं बड़ी बलाय है सको तो निक्षो भाग, कबे कबीर कब लाग रहे रुई लपेटी आग। कि अहंकार बहुत बहुत बुरी चीज़ है। अहंकार के जंजाल से यथाशीघ्र बाहर निकल आओ। जैसे रुई में जरा सी चिंगारी आग लग जाती है, तो उसी प्रकार मनुष्य का सर्वनाश अहंकार कर देता है। जहाँ आपात तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ शोक, कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। कि अहंकार से विपत्ति आती है और संदेह से दुख होता है। अहंकार, आपत्ति, संशय और शोक ये चारों भयंकर रोग हैं। इनसे कैसे छुटकारा मिल सकता है? आगे कबीर साहब भी फरमाते हैं, सब घट मेरा साइया सुनो सेजना कोय, और बलिहारी व बट्ट की जो घट पर घट होए। कि प्रभु सभी के मन में रहते हैं, परंतु केवल आत्मज्ञानी के मन में ही प्रकट होते हैं। ऐसा कोई हृदय नहीं जहाँ प्रभु नहीं रहते हों। अर्थात जो मनुष्य तब से प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है, वह मनुष्य वंदनीय होता है। कामी कबहु न हर भजय, मिटे न संशय सूल, और गुना सब बख्शी है कामी दलना मूल। कि एक कामी पुरुष कभी ईश्वर की आराधना नहीं करता, उसके कष्ट और भ्रम का निवारण कभी नहीं होता। अन्य गुनाहों को तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन एक कामी को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। अंत में कबीर साहब जी बड़ा सुंदर बात समझाते हुए कहते हैं कि शंकर हूँ तो समल है माया ए संसार, अपने बल छूटे नहीं छुटबे सृजनहार। कि यह संसार एक माया है जो शंकर भगवान से भी अधिक बलवान है। इस माया मोह के संसार से अपने स्वयं के प्रयासों से मुक्ति नहीं मिल सकती। इस संसार से तो केवल ईश्वर ही उबार सकते हैं। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। राधा स्वामी जी।